हरि अनंत हरि कथानंता, कहें सुने हैं बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आज मैं आपको राम नाम के महत्व के बारे में बताऊंगी। प्राचीन काल में रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ करता था, जो एक घने जंगल में अपने साथियों के साथ रहता था और जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूट लिया करता था। सारे जंगल में उसके नाम का खौफ था। एक दिन नारद ऋषि उस जंगल से विचरण कर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें देखा तो अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लिया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो जल्दी से निकाल कर मुझे दे दो। नारद ऋषि मुस्कुराने लगे। रत्नाकर बोला, ब्राह्मण, तुम्हें भय नहीं लगता? मैं रत्नाकर डाकू हूँ। नारद ऋषि बोले, मुझे किस बात का भय? ना तो मेरे पास धन दौलत है और ना ही मैं किसी असफलता से डरता हूँ और ना ही मुझे मृत्यु का भय। नारद ऋषि बोले, भयभीत तो तुम दिखाई दे रहे हो। रत्नाकर बोला, मुझे किस बात का डर? मैं किसी से नहीं डरता। नारद ऋषि ने बोला कि तुम राजा से डरते हो, इसीलिए इस जंगल में छिपकर पाप कर्म करते हो। रत्नाकर बोला, मैं किसी से नहीं डरता। नारद ऋषि ने कहा कि तुम ये पाप का कर्म करते हो, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रत्नाकर बोला, ये काम मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। इस पाप कर्म करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वाले भी इसमें भागीदार हैं। नारद ऋषि बोले, नहीं, तुम्हें इस पाप का फल अकेले भुगतना पड़ेगा। रत्नाकर उनकी बात से सहमत नहीं हुआ। नारद ऋषि ने कहा, अच्छा ऐसा करो, मुझे एक पेड़ से बांध दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वह इस पाप के कर्म में तुम्हारे साथ भागीदार हैं। रत्नाकर को ये बात उचित लगी। उसने नारद ऋषि को एक पेड़ से बांध दिया और अपने घर गया। घर पहुंचकर सर्वप्रथम उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप कर्म करता हूँ उसमें तुम मेरे साथ भागीदार हो? पत्नी बोली, परिवार का भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, मैं तुम्हारे इस कर्म में भागीदार नहीं हूँ। रत्नाकर का दिल टूट गया। वह अपने पिता के पास पहुँचा। उसने अपने पिता से भी यही प्रश्न किया, पिताश्री, क्या आप मेरे इस पाप के कर्म में मेरे साथ भागीदार हैं? पिता बोले, परिवार का भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है और वह तुम किस प्रकार करते हो ये मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारे इस कर्म में तुम्हारे साथ भागीदार नहीं हूँ। रत्नाकर के पैरों तले जमीन खसक गई। वह भागता हुआ जंगल में आया और नारद ऋषि को उसने खोला और उनके पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। नारद ऋषि ने उसे उठाया और उसे सत्य का ज्ञान दिया। बोले कि मनुष्य जो भी कर्म करता हो, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, उसका फल उसे ही भुगतना पड़ता है। नारद ऋषि ने उसे राम नाम के महत्व के बारे में बताया और उसे राम नाम जपने के लिए कहा। रत्नाकर डाकू के मुंह से राम नाम का उच्चारण ही नहीं हो रहा था। वह राम 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 कहना चाहता था और उसके मुंह से मरा 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 निकल रहा था, क्योंकि उसने हमेशा बुरे कर्म ही किए थे। लेकिन मरा 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 उच्चारण करते करते वह राम 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 हो गया और कठोर तपस्या के बाद वह रत्नाकर डाकू आगे चलकर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यही है राम नाम की महिमा, जिसने एक डाकू को भारत का एक प्रसिद्ध ऋषि बना दिया, जिन्होंने एक महान ग्रंथ रामायण की संस्कृत में रचना की।
जय श्री राम।